अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत बड़े मसले पर चर्चा हो रही है। मसला है परमाणु। ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण शांति वार्ता होगी। भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे शुरू होने वाली इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ये सुलह की आखिरी कोशिश होगी। अगर सुलह नहीं होती है तो हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए और अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सीधी धमकियां और खाड़ी में भारी सैन्य जमावड़ा है, तो दूसरी ओर ईरान का अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर अडिग रुख। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के बीच होने वाली ये बातचीत तय करेगी कि दुनिया एक नए बड़े युद्ध में झोंकी जाएगी या फिर कूटनीति सफल होगी। मस्कट का चुनाव इस लास्ट चांस डिप्लोमेसी के लिए इसलिए किया गया है ताकि विवादित मुद्दों पर सीधी और गोपनीय बातचीत हो जाए। दुनिया की नजरें ओमान की राजधानी मस्कट पर हैं, जहां भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे अमेरिका और ईरान के बीच हाई प्रोफाइल बातचीत शुरू होगी। एक तरफ खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती हो चुकी है, ट्रंप की सीधी धमकियां हैं, तो दूसरी तरफ ईरान का झुकने से इनकार। ये बातचीत केवल दो देशों के बीच की बातचीत नहीं, बल्कि भविष्य के क्षेत्रीय और वैश्विक समीकरणों को तय करने वाला एक निर्णायक मोड़ है। बैठक का एजेंडा दोनों पक्षों के लिए विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। ईरान चाहता है बातचीत केवल परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने तक सीमित रहे। वहीं अमेरिका का रुख साफ और कड़ा है। ट्रंप प्रशासन चाहता है इसमें ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, मानवाधिकार और हिजबुल्ला और हमास जैसे प्रॉक्सी समूहों को मिलने वाला समर्थन भी हासिल हो। अमेरिका इसे एक व्यापक सौदे के रूप में देख रहा है, जिसे ईरान अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मान रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में चेहरों का चुनाव बहुत कुछ बयां करता है। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर नेतृत्व कर रहे हैं। कुशनर की मौजूदगी दर्शाती है कि ट्रंप इस मुद्दे को व्यक्तिगत और रणनीतिक रूप से कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरी ओर ईरान का पक्ष अनुभवी विदेश मंत्री अब्बास अरागची रख रहे हैं। ये आमने सामने की बातचीत तनाव को कम करने की एक गंभीर कोशिश मानी जा रही है। हालांकि इन सब से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनेई को चेतावनी दी और कहा कि उन्हें बहुत चिंतित होना चाहिए। इसके जवाब में खमनेई ने साफ किया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो केवल ये एक सीमित टकराव नहीं, बल्कि क्षेत्रीय युद्ध होगा। इन धमकियों ने वार्ता के सफल होने की उम्मीदों पर अनिश्चितता के बादल मंडरा दिए हैं, जिससे पूरी दुनिया सहमी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ओमान की बैठक नाकाम रही तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खमनेई के बंकर पर हमले का आदेश दे देंगे। उधर कतर, तुर्की और मिस्र की मध्यस्थता से कराई जा रही मीटिंग में ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर चर्चा होनी है। बैठक की मेजबानी ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी करेंगे, जिसमें ईरान की ओर से अब्बास अरागची और अमेरिका की तरफ से जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ होंगे। हालांकि बैठक से पहले ही अरब सागर में अमेरिकी सैन्य बेड़े ने एक ईरानी ड्रोन को मार दिया। ये घटना दोनों पक्षों द्वारा बैठक से पहले अपनी सैन्य ताकत और इरादों का प्रदर्शन करने के रूप में देखी जा रही है। अमेरिका ने पहले ही इलाके में अपनी सेना बढ़ा दी है, जबकि ईरान ने भी मिसाइल परीक्षण और नया अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर का खुलासा किया है। बताया जा रहा है ओमान में होने वाली इस मीटिंग की सफलता की गुंजाइश बहुत कम है। इसका मुख्य कारण दोनों देशों के बीच एजेंडे को लेकर मतभेद है। अमेरिका चाहता है ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ मिसाइल प्रोग्राम पर भी चर्चा करे, लेकिन ईरान केवल परमाणु मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि इस डील का निकलना मुश्किल है। दोनों मुल्कों का अड़ियल रुख ये साफ कर रहा है कि डिप्लोमेसी से ज्यादा सैन्य विकल्प हावी हो सकते हैं। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई के सलाहकार अली अकबर विलायती ने भी कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है ईरान की किसी देश पर हमला करने की मंशा नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसे किसी भी विदेशी दुश्मन के खिलाफ वो प्रतिरोध के स्तंभ के रूप में खड़े हैं। ईरान ने साफ किया है कि वो अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की रणनीति फिलहाल ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की है, ताकि बिना युद्ध के ही उसे सरेंडर के लिए मजबूर किया जा सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।